फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे काफी पॉपुलर फंड मिड कैप कैटेगरी का पीजेएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। आई एम श्योर आप में से काफी ज्यादा लोगों ने इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा और वन एक इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से इन्वेस्ट किया होगा क्योंकि एक टॉप परफॉर्मर रहा है। एटलीस्ट अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन 5 इयर्स के हेंस पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन लास्ट के कुछ एक टाइम से आप बोल सकते हैं लास्ट के 1.5 ईयर से इस पर्टिकुलर फंड ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन मुझे थोड़ा-सा एक हैरानी होती है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आते हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन क्योंकि इसके रीसेंट रिटर्न्स काफ़ी कम आ रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप से कम आ रहे हैं, कैटेगरी एवरेज से कम आ रहे हैं, इसीलिए लोग कंसर्न हो गए हैं। वो ऐसे सेल आउट कर भी दिए हैं या फिर पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जबकि ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फंड की, लेकिन एक माइंड की, एक परसेप्शन की। क्योंकि ये हमने सिर्फ इस फंड के अंदर नहीं, बाकी सारे फंड्स के अंदर भी देखा है जिसके अंदर इन्वेस्टर सिर्फ 5-6 महीने या हार्डली 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है। थोड़ी-सी परफॉर्मेंस डाउन होती है, उसको क्वेश्चन करता है और फटाफट से वो फंड को चेंज कर लेता है। वही हाल हो रहा है इस पर्टिकुलर फंड को लेके जिसके अंदर इन्वेस्टर्स बिल्कुल परेशान हो चुके हैं एंड दे काफ़ी सारे लोग तो ऑलरेडी किसी और फंड के अंदर स्टार्ट कर दिए इन्वेस्ट करना। और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज समझने अब हमें बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज आपके लिए एक डेट फंड या आप लिक्विड फंड, एफडी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वोलेटिलिटी 1 साल या आपको 1.5 ईयर्स, 2 ईयर्स की भी आपको जो है आपको परेशान करती है, आपको लगता है कि आपकी कन्विक्शन उस पर्टिकुलर फंड के अंदर नहीं रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बात है जिससे मैं ये पर्टिकुलर फंड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि आपको अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो इस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले थोड़ा-सा इस फंडामेंटली थोड़ा-सा समझ लेते हैं, थोड़े से बेसिक फैक्ट समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर, फिर हम देखते हैं कि क्या-क्या चेंजेस हुए हैं रिसेंटली एंड क्या ये फंड थोड़े से एफर्ट्स ले रहा है। कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपको कन्विक्शन आ सकती है इस पर्टिकुलर फंड के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल ही अनबायस्ड व्यूज़ है, इसके अंदर कोई ऐसा हम जो व्यूज़ बता रहे हैं दैट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। फाइनली आपको डिसीजन अपने आप ही लेना है अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फैक्ट अगर मैं देखूँ, तो जो डेटा हमारे पास है लास्ट बहुत ये जो डेटा है मेरे पास अगस्त 23 का है, तो बहुत पुराना नहीं है, लास्ट 2-3 मंथ्स पुराना ही है। अगर हम देखते हैं इसके अंदर, अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखते हैं इसके अंदर, तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर फंड को लॉन्च किए हुए ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं, यानी कि कंसिडरेबल हिस्ट्री है। अगर हम देखते हैं बेंचमार्क जिससे हम कंपेयर करेंगे इसको, दैट इज़ निफ्टी 150, क्योंकि आपको पता है मिड कैप जो हमारे कैटेगरी का फंड है ये। अगर हम देखते हैं कि कितना एयूएम साइज़ हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 9261 अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 9300 करोड़ का हो चुका है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू दिस डेटा इज फ्रॉम अगस्त 23। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दैट इज आल्सो एज कंपेयर टू द कैटेगरी एवरेज सही है। और अगर आप इसके रिटर्न सिंस इंसेप्शन देखते हैं, तो सीएजीआर इसका अगर आप देखते हैं लास्ट 10 ईयर्स का, तो आपका होता है ऑलमोस्ट 17%। नाउ अगर हम देखें इस पर्टिकुलर फंड के अंदर, क्योंकि इसके फंड मैनेजर आज के टाइम पे हैं विजय पहाड़िया। सो वन ऑफ द 3 इसके अदर अदर हमारे पास और भी इसके फंड मैनेजर्स हैं, बट द मेन जो फंड मैनेजर है विजय पहाड़िया। रिसेंटली ये काफ़ी बड़ा चेंज हुआ था इस पर्टिकुलर फंड के अंदर। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं, जो अनिरुद्धा फंड मैनेजर थे इस पर्टिकुलर फंड के, जो ऑलमोस्ट 2005 ईयर्स से अभी तक इसको हैंडल कर रहे थे, वो चेंज हुए हैं जिसकी वजह से, और वो चेंज हुए हैं मार्च 2023। और वहीं से जो विनय पहाड़िया जी हैं, इन्होंने जो है इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज होता है किसी भी फंड के अंदर, क्योंकि फंड मैनेजर ही डिसाइड करते हैं हमें कैसे फंड रखने हैं, कौन से स्टॉक्स रखने हैं। क्योंकि आपको पता है जो हमारे अनिरुद्धा, जो हम इससे पहले जो फंड मैनेजर थे इस पर्टिकुलर हमारे फंड के, वो काफ़ी बढ़िया उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बट जो अभी रिसेंटली जो हमारे पास विनय पहाड़िया जी आए हैं, ये भी एक यूनियन म्यूचुअल फंड से हैं और इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी सही रहा है। हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे-कैसे इनके अंदर डिफरेंसेस आए हैं। लेकिन अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स इन सब पे भी आ जाते हैं, सेक्टर होल्डिंग्स भी हम देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि क्यों ये फंड पॉपुलर रहा है। अगर आप सिंपल रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रोलिंग रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेटर देन योर डिस्क्रीट, या फिर हम जो आपको डिस्कस करते हैं अदर टाइप ऑफ जो हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप इस ग्राफ में क्लियरली देखेंगे, अगर आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पीजीएम इंडिया ने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही सुपीरियर परफॉर्म किया है। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर पीपल इन्वेस्टिंग इन दिस फंड। एसआईपी परफॉर्मेंस भी अगर आप देखते हैं, तो दैट मीन्स कि अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होता 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स, 7 ईयर्स के होराइजन में, तो आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स आ रहे हैं आपके पीजीएम इंडिया, यानी कि
आपने अगर रेगुलर आप इसको नोटिस करेंगे, यानी कि कंसिस्टेंट जो आपको रिटर्न्स बताते हैं, वो काफ़ी सुपीरियर हैं इस पर्टिकुलर फंड के अंदर। नाउ अगर हम आते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के पास, क्योंकि हमने जब इसके रिटर्न्स, रिस्क वगैरह भी देखे, पैरामीटर्स वो भी हमारे कंपेरेबल थे एज़ कम्पेयर टू दिस कैटेगरी एवरेज। तो हम थोड़ा-सा रीज़न डिस्कस करते हैं, क्यों इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी-सी अफेक्टेड रही है लास्ट 12 एंड 15 मंथ्स के अंदर। और ये इसके जो फंड मैनेजर है, नए फंड मैनेजर ने वो एक्नॉलेज भी किया है, क्योंकि ये जो फंड है, वो इन्वेस्ट करता है मोस्टली ग्रोथ कंपनीज़ के अंदर। आपको पता है लास्ट के कुछ एक टाइम्स के अंदर मोस्टली वैल्यू स्टॉक्स या ऐसी कंपनीज़ चली हैं, जिनके फंडामेंटल्स इतने नहीं भी अच्छे थे, बट स्टिल स्टिल उन्होंने वैल्यू जो उनकी कम थी, जो मार्केट उनको कम वैल्यूएशन देता है, स्टिल उस तरीके की ग्रोथ उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट या बोल सकते हैं काफ़ी बढ़िया गए हैं। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है वो ऐसी कंसिस्टेंट कंपाउंडेड या बोल सकते हैं ग्रोथ कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करता है। इस पर्टिकुलर कंपनी या मुझे बोलते हैं म्यूचुअल फंड ने पीएसयू बैंक्स या फिर आप बोल सकते हैं पीएसयू बैंक्स के अंदर काफ़ी अंडरवेट रहा है लास्ट 12 और 18 मंथ से। लेकिन आपको पता है लास्ट 1.5 ईयर्स 1 ईयर से पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी सब्सटैंशियल बढ़िया परफॉर्म किया है, क्योंकि ये एक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, ना कि एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी। दैट्स वाई इसने जो इसका एक मोटिव है उसी को फॉलो करते हुए इसने इन्वेस्ट किया है। इसीलिए इसने पीएसयू बैंक्स के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपोजर या बोल सकते हो ऑलमोस्ट ना के बराबर एक्सपोजर था, और वो एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से इसने पीयर ग्रुप को लैग किया है। नाउ अगर हम देखें इसने कैसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, लाइक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, उस ऐसे स्टॉक्स के अंदर जहां कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आपको पता है जहां इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे कंपनीज या स्टॉक्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था। और दिस वाज द टाइम जहां पे आपको पता है इन्फ्लेशन का टाइम था, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे। तो इस सारे स्टॉक्स चाहे वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी थी, लेकिन लेकिन उनके स्टॉक की परफॉर्मेंस पुअर रही। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज टेम्परेरी। आपको भी पता है आगे चल के इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, जो ग्रोथ कंपनीज हैं अल्टीमेटली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज, उनके स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो फंड मैनेजर भी वही कहते हैं कि हमें उन कंपनीज के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि इस साइकिल से निकल के जब नेक्स्ट साइकिल हमारे पास, जब जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स डाउन मिलेंगे, तो वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तब ये फंड बेटर परफॉर्म कर सकता है। अगर हम देखें क्या क्या चेंजेस आए हैं विनय, जो हमारे पहाड़िया नए जो फंड मैनेजर आए हैं, उन्होंने नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी बढ़ाए हैं। पहले ऑलमोस्ट 44 नंबर ऑफ स्टॉक्स थे, अभी इस फंड के अंदर ऑलमोस्ट 864 स्टॉक्स हो गए हैं। और अगर हम देखें तो इन्होंने, लाइक आई टोल्ड यू, कि इन्होंने ग्रोथ स्टॉक्स रखे हैं, साइक्लिकल स्टॉक्स से निकल गए हैं। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, तो दिसंबर के अंदर, यानी कि जो पुराने फंड मैनेजर्स थे, सबसे हाईएस्ट एलोकेशन प्राइवेट बैंक्स की थी। फिर आप देखेंगे ऑटो पार्ट्स, देन इन्वेस्टमेंट बैंक्स। नाउ अगर आप मार्च 23 का देखते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे, तो अगेन दिस वाज द टाइम जब न्यू फंड मैनेजर जस्ट अपॉइंट हुए थे। यहाँ पे भी आपका हाईएस्ट एलोकेशन है प्राइवेट बैंक्स, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, देन ऑटो पार्ट्स। बट अगर आप जून 23 देखते हैं, जहाँ पे आपके फंड मैनेजर ऑलरेडी काफी 2-3 महीने से अपना वर्क कर रहे थे और अपने स्टॉक्स को इन्होंने एलोकेट कर दिया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने ओवरवेट पोजीशन ली है ऑटो पार्ट्स के अंदर, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस के अंदर एंड डाइवर्सिफाइड केमिकल्स के अंदर। यानी कि उन्होंने प्राइवेट बैंक्स, आपको पता है लास्ट 1.5 ईयर से प्राइवेट बैंक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किए हैं पीएसयू बैंक के कंपैरिजन में। तो इन्होंने कुछ एक चेंजेस किए हैं जिसमें इन्होंने थोड़ा सा बुलिश व्यू लिया है ऑटो कंपनीज के ऊपर। दैट इज, एंड यू ऑल्सो नो दैट कि काफी बढ़िया रिटर्न्स आए हैं। चाहे जो ऑटो कंपनीज हैं उनके स्पेशली काफी बढ़िया रिटर्न्स आए, चाहे टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स के हो। तो इन्होंने काफी बुलिश एक बोल सकते हैं व्यू लिया है ऑटो कंपनीज के ऊपर। सो दैट इज वन ऑफ द चेंज आई एम टेलिंग यू, दैट हाउ दिस फंड मैनेजर जो है मैनेज कर रहा है ताकि इसके रिटर्न्स बैक ऑन ट्रैक आ सकें, राइट। सो दिस इज वन थिंग। नाउ दिस इज द लिस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी के टाइम पे इसके टॉप 10 स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे स्पेशलाइज्ड फाइनेंस, लाइक चोलामंडलम फाइनेंस, वी हैव ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स कंपनी विच इज अगेन ऑटो पार्ट कंपनी, ये फिनिक्स मिल्स कंपनी टॉप 3 के अंदर आती है, हमारी रियल एस्टेट कंपनी, मैक्स हेल्थ केयर, वी हैव टिमकेन इंडिया, अबॉट इंडिया, आईजीएल, एचडीएफसी बैंक, डिक्सन एंड टीवीएस मोटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द टॉप 10 कंपनीज। नए जो कंपनीज आए हैं इसके अंदर वो भी मार्केट की लीडर्स हैं, लाइक एस्ट्रल, हैप्पीएस्ट माइंड, इन्फो एज, मार्केट फार्मा। थोड़ी सी वोलेटाइल भी हैं इन कंपनीज के अगर आप देखेंगे, बट दीज आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। तो पॉइंट इज, अगर हम रिटर्न्स की बात करें, रिटर्न्स की अगर हम देखें तो इसने सीएजीआर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 7 ईयर के अंदर, तो 3 ईयर्स के अंदर इसके अंदर 30%, 5 ईयर के अंदर 19 एंड 7 ईयर के अंदर इसके अंदर ऑलमोस्ट 17%। तो पॉइंट आपका सिंपल सा है, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, सी देखिए, अगर आपको वोलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी अगर आप इक्विटी मार्केट के अंदर है, उतना आपको परसेप्शन रखना है। अगर आप बिल्कुल कन्विक्शन लॉस कर चुके हैं किसी भी फंड के अंदर, चाहे ये फंड हो, तो डेफिनेटली आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे फंड के अंदर आप
इन्वेस्टेड रहें जिसके अंदर आप सो ही नहीं पाएँ, आप उसके अंदर बार-बार टेंशन लेते रहें, तो बेटर है आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करें और टेंशन ना लें ज़्यादा रिटर्न्स की। बट अगर मैं बोलूँगा आपने 5 ईयर्स, 7 ईयर्स का होराइज़न जो कि हम बोलते ही हैं आपको मिड कैप्स के अंदर रखना ही है, उतना अगर आपने नहीं रखा हुआ है अपना परसेप्शन, उतना आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उतना परसेप्शन रखा हुआ है, माइंडसेट आपका है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा टाइम दिए। जस्ट 6 महीने, 1 साल नहीं होता जिसके अंदर आप फटाफट परेशान होके किसी भी फंड के अंदर निकल जाएँ। तो आई होप आपको कुछ आइडिया आया होगा। ये कोई लाइक आई टोल्ड यू रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना आइडिया प्लीज़ अपने आप फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस पे ही लीजिएगा। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। किसी और जो आप फंड के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।